गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज केमिस्ट्री में आप लोगों का जो टॉपिक था वो चल रहा था। क्या चल रहा था? अजैव निम्नीकृत बहुलक। और अजैव निम्नीकृत बहुलक की आप लोगों ने परिभाषा पढ़ ली थी। वे संश्लेषित बहुलक जिनका सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा विघटन नहीं किया जा सके, वो बहुलक आप लोगों के क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकृत। शब्द से ही आपको पता लग रहा है अजैव का मतलब जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा सूक्ष्म खंडों में विभाजित नहीं हो, वो आप लोगों का क्या कहलाएगा? अजैव निम्नीकृत बहुलक। कल आप लोगों ने इसकी परिभाषा पढ़ ली थी। परिभाषा पढ़ने के बाद आज हम इनका एग्जाम्पलों की चर्चा करेंगे। पहला एग्जाम्पल है आप लोगों का पॉलीलैक्टिक अम्ल, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है PLA। पॉली, पी से पॉली, एल से लैक्टिक और ए से एसिड। एसिड का मतलब अम्ल। सबसे पहले तो यदि मैं आप लोगों से इसकी एकलक इकाई की बात करना चाहूं, इकाई, तो आपको इकाई दिखाई भी दे रही है सामने। मैंने आप लोगों से कहा था यदि बहुलकों के नाम में पॉली आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो पॉली को हटा देंगे और जो शेष बचेगा वो आप लोगों की क्या कहलाएगी? एकलक इकाई। क्लियर हो गई बात सबके? तो इसकी इकाई आप लोगों के आ गई लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। क्लियर? बहुलक की यदि हम बात करना चाहें तो बहुलक आपको एक ही प्रकार की एकलक इकाई दिखाई देने के कारण ये बहुलक आप लोगों का कौन सा होगा? समबहुलक। यदि हम बहुलीकरण की बात करना चाहें तो बहुलीकरण में जब समबहुलक है, इसका मतलब ये कौन से बहुलीकरण से बनेगा? योगात्मक बहुलीकरण से। योगात्मक बहुलीकरण से। क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों के बात। अब बनाने की विधि भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लैक्टिक अम्ल का सूत्र चाहिए। तो लैक्टिक अम्ल के सूत्र के लिए ध्यान से देखो, याद भी रह जाएगा आपको क्या बनाना है। पहले आप लोग बेंजीन बना सकते हैं इस तरीके से। ये आप लोगों ने बेंजीन बना ली। इधर डबल बॉन्ड से आप लोगों को क्या लगाना है? O लगाना है। इधर भी डबल बॉन्ड से क्या लगाना है? O लगाना है। इधर सिंगल बॉन्ड से क्या लगाना है आप लोगों को? CH3। इधर सिंगल बॉन्ड से भी क्या लगाना है आपको? CH3। इन बंदों को तोड़ना है। यहाँ इसके बीच में ऑक्सीजन लगाना है। यहाँ भी क्या लगाना है आप लोगों को? ऑक्सीजन लगाना है। क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों के बात सबके। अब इसको आप लोग कार्बन की संख्या से लिख सकते हैं, तो लिखो इसको कार्बन की संख्या से। यहाँ क्या है? कार्बन, ये लगाया कार्बन। कार्बन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखो, यहाँ भी कार्बन है, बिल्कुल कार्बन है। इस कार्बन की बैलेंस कितनी हो रही है? 1 2 3 हो रही है। 1 2 3 हो रही है। होने कितनी चाहिए? 4। इसका मतलब इसके पास कार्बन के संग एक क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। क्लियर? यहाँ सिंगल बॉन्ड से आप लोग क्या जोड़ देंगे? CH3। ये आप लोगों का सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। ये आपका सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी क्या आएगा आपका? CH। यहाँ क्या जोड़ दिया आप लोगों का? CH3। और ये आप लोगों, ये सूत्र और ये सूत्र दोनों बिल्कुल सेम ही है। इसमें तो मैंने कार्बन नहीं लिखा है और इसमें मैंने कार्बन आप लोगों के सामने लिखा है। क्लियर हो गई बात सबके? अब ये आप लोगों का इकाई का सूत्र है। ये आप लोगों का सूत्र है बेटा लैक्टिक अम्ल का, La, लैक्टिक अम्ल। आगे क्या लगाना है? N लगाना है। N क्यों? क्योंकि ये क्या है आप लोगों की एकलक इकाई। क्लियर हो गई? अब बना रहे हैं इसको, तीर का निशान लगाया। बहुलीकरण मैंने यहां लिख ही दिया। ये लो साहब, बहुलीकरण हो गया। अब क्या करना है? बंद को तोड़ना है। ये बंद मैंने यहां से तोड़ दिया। तोड़ने पर ये बंद जब यहां से टूट जाएगा तो चक्रीय संरचना अचक्रीय संरचना में परिवर्तित हो जाएगी। यहीं से देखो आप लोग, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिंगल सिंगल, CH। यहां देख लो चाहे तो आप लोग, इधर देख लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, CH। CH के नीचे CH3 जुड़ रहा है, ये CH3 जोड़ दिया आप लोगों ने। सिंगल सिंगल, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल ऑक्सीजन CH CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन CH CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन CH CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल सिंगल। और क्या लगाना है आप लोगों को? N। और ये क्या बन जाएगा? PLA।
पॉलीलैक्टिक अम्ल। क्लियर हो जानी चाहिए सबके बाद। अब जरा आप देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CS CS, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3, ये क्या आप लोगों का R हो सकता है क्या? सर हो सकता है। ये क्या आप लोगों का R हो सकता है? हो सकता है। तो ये यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये तो दोनों एक ही है, तो अलग अलग लिखने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, आप शॉर्ट रूप में भी इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसको आप लोग यही कोष्टक लगा देंगे और क्या लगा देंगे? N लगा देंगे। लेकिन कब? जब CH3 के स्थान पर आप लोग क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। क्लियर होगी बात सबके? तो ये आप लोगों का लैक्टिक अम्ल था और ये आप लोगों का पॉलीलैक्टिक अम्ल है। अब इसका उपयोग जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, उपयोग सबसे पहला उपयोग तो इसका चिकित्सा क्षेत्र में टांका लगाने के लिए, ध्यान से, टांका लगाने के लिए। दूसरा डायलिसिस में, अपोहन जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो, यानी कि दोनों ही कौन से क्षेत्र में बात हो रही है आप लोगों की? चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में PLA पॉलीलैक्टिक अम्ल का उपयोग टांका लगाने में, यानी मानव पशु के कटे फटे भाग को जोड़ने के लिए, सिलने के लिए, डायलिसिस करने के लिए। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो आप लोगों को पार्ट नंबर 5 पृष्ठ रसायन में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये पूरा हो गया आप लोगों का पॉलीलैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का सेकंड एग्जाम्पल है पॉलीकैप्रोलैक्टोन। शब्द पे ध्यान देना, पॉलीकैप्रोलैक्टोन। क्या आप लोगों ने नाइलॉन 6 पढ़ा था? उस नाइलॉन 6 में आप लोगों ने चक्रीय कैप्रोलैक्टम पढ़ा था, तो वहां लैक्टम है और यहाँ लैक्टोन है। ध्यान रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक में आप लोग मत मिला देना। वहां चक्रीय कैप्रोलैक्टम था और यहाँ कैप्रोलैक्टोन है। क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों की इकाई के बारे में बात करूं तो इकाई तो आपको सामने दिखाई दे रही है, पॉली लग रहा है, तो पॉली का मतलब पॉली को हटाना है और चक्रीय लगाना है। ये चक्रीय का निशान है, चक्रीय कैप्रोलैक्टोन है बंधु, ध्यान रखना, लैक्टोन नॉट लैक्टम। ये आप लोगों का चक्रीय है। बहुलक आप लोगों को शायद मुझे पता ही लग गया कि बहुलक तो समबहुलक है। क्यों है? क्योंकि एक ही प्रकार की एकलक इकाई हमें दिखाई दे रही है। बहुलीकरण की यदि अपन बात करना चाहें, यही लिख दिया मैंने, बहुलीकरण की यदि हम बात करना चाहें तो ये आप लोगों की कौन सी विधि से बनेगा? योगात्मक बहुलीकरण से, योगात्मक बहुलीकरण से। क्लियर हो जानी चाहिए। ये मैंने लिखा इसका उपयोग। उपयोग क्या? पॉलीकैप्रोलैक्टोन का उपयोग टांका लगाने में करेंगे। टांका लगाने के साथ साथ कैप्सूल के जो बनाते हैं आप लोग, कैप्सूल के खोल बनाने में किया जाता है। कैप्सूल के खोल बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक कैसा होता है? निम्न होता है। क्योंकि इसका गलनांक कैसा होता है? निम्न। कैप्सूल दवाई के रूप में अपन लेते हैं, लेने के बाद थोड़ी देर बाद कैप्सूल का क्या हो जाता है? विघटन। तो मैंने कह दिया इसका गलनांक निम्न होता है, इसका मतलब इसका विघटन, विखंडन या विघटन शीघ्र हो जाता है। कैसा हो जाता है? शीघ्र हो जाता है। तो कैप्सूल के खोल बनाने में, कैप्सूल के खोल बनाने में पॉलीकैप्रोलैक्टम का क्या, पॉलीकैप्रोलैक्टोन का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक निम्न होता है, निम्न होने के कारण इसका विखंडन हो जाता है। क्लियर हो गई बात सबके? तो पॉलीकैप्रोलैक्टोन के बारे में पता चल गया आप लोगों को। नाइलॉन 6 में चक्रीय कैप्रोलैक्टम है और PCl, इसको क्या लिखेंगे? PCl, पॉलीकैप्रोलैक्टोन में लैक्टोन है न कि लैक्टम। क्लियर होगी बात सबके? ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर 3 एग्जाम्पल है आप लोगों का पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। किसके बात कर रहे हैं अपन? एजेम निम्नीकृत बहुलक की बात कर रहे हैं, जिसका 3rd एग्जाम्पल है पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। मतलब P से पॉली, G से ग्लाइकोलिक और S से एसिड हो गया आप लोगों का।
अब आप लोगों को बार बार तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इकाई की यदि हम बात करना चाहेंगे तो पॉली हटा देंगे, और पॉली हटा देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों का ग्लाइकोलिक अम्ल। सूत्र भी अपन लिख लेंगे। बहुलक की बात कर रहे हैं तो एक ही प्रकार की एकलक इकाई दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये कौन सा बहुलक है? समबहुलक। बहुलीकरण की यदि हम बात करना चाहें तो बहुलीकरण आपको सामने ही दिखाई दे रहा है। कौन सा बहुलीकरण? योगात्मक बहुलीकरण। सर योगात्मक बहुलीकरण ही क्यों? क्योंकि बेटा इसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाई है, और जब एक ही प्रकार की एकलक इकाई प्रयुक्त होती है तो वह बहुलक आप लोगों का सम कहलाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई सह उत्पाद बाहर नहीं निकलता है। इसलिए ये बहुलीकरण कौन सा कहलाएगा आप लोगों का? योगात्मक। अब बनाने की विधि की अपन बात करें तो विधि में सबसे पहले मुझे एकलक इकाई का सूत्र चाहिए ग्लाइकोलिक अम्ल का, तो बना देंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात। मैंने बनाने का तरीका आपको बताया है। ये आपका बेंजीन है, इस बेंजीन से आप लोग डबल बॉन्ड करके O जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड करके O जोड़ेंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। यहाँ से आप लोग ऑक्सीजन जोड़ना है, और यहाँ भी आप लोगों को क्या जोड़ना है? ऑक्सीजन जोड़ना है। हो गया ये आप लोगों का Ga का मतलब ग्लाइकोलिक अम्ल। N लगाना है। इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सामने देखो, यहाँ कार्बन है C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, यहाँ आपका CH2 ग्रुप है, यहाँ भी आप लोगों का CH2 ग्रुप है, सिंगल ऑक्सीजन, सिंगल C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, और ये आप लोगों का क्या हो गया? N हो गया। ये आप लोगों का काई का सूत्र है? ग्लाइकोलिक अम्ल का सूत्र है। अब इस बंध को आप लोगों को तोड़ना है। तीनों एग्जाम्पलों में जो आप देख रहे हैं उन एग्जाम्पलों में ऑक्सीजन के पास वाले बंध को तोड़ना होता है, यहां से तोड़ना है या यहां से तोड़ना है। क्लियर होगी बात सबके? ऑक्सीजन के पास वाले बंध को जैसे ही हम तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन, ये लो यहां आ जाओ, सेम टू सेम लिखना है। CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल, कोष्टक लगाना है, N लगाना है। ये आप लोगों का क्या हो गया? PGA पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। अब क्या आप लोगों को एक जैसा ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है कि सर मुझे तो दिखाई दे रहा है O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, तो इसको दो बार क्यों लिख रखा है आप लोगों ने? इसको एक ही बार लिख सकते हैं आप लोग, यानी कि O CH2 सिंगल C डबल बॉन्ड O, और कोष्टक लगा के क्या लगा सकते हैं? N। ये भी PGA है और ये भी PGA है। क्लियर होगी बात सबके? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, तीनों वाले एग्जाम्पलों में यूं ही था, सेम टू सेम। अब इसके उपयोग की बात करें अपन, उपयोग इंपोर्टेंट है, उपयोग बहुत ही इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों के इस बात का। क्या उपयोग है सर इसका? मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये कैसे रेशे हैं आप लोगों के? मजबूत रेशे हैं। कैसे रेशे हैं? मजबूत। इनका उपयोग टांका लगाने में किया जाता है, टांका लगाने में, लेकिन ये जल में घुलनशील होते हैं। जल में कैसे होते हैं? घुलनशील। अर्थात टांका लगाने के बाद जैसे ही जैसे आप लोगों के हाथ में लग गई, हाथ में लगने पर हाथ में आप लोगों ने टांका लगा दिया, अब 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना, तो जैसे जैसे इस पे पानी लगता जाएगा उस टांके के धागे पे, वो धागा अपने आप धीरे धीरे क्या होता जाएगा? घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलते जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जिस जगह आप लोगों ने टांका लगाया था वो टांका आप लोगों का बिल्कुल हट जाएगा। क्लियर हो गई बात सबके? तो किसका उपयोग है बेटा? ये मजबूत रेशा है, टांका लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, और जल में कैसा होता है बेटा? ये आप लोगों का घुलनशील होता है। क्लियर होगी? तो तीनों के उपयोग के बारे में एक बार मैं फिर चर्चा कर देता हूं, आप लोगों से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं तीनों उपयोग आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बोर्ड पे। अजैव निम्नलिखित बहुलक के आप लोगों ने 3 एग्जाम्पल पढ़ा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तीनों एग्जाम्पल उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहले तो PLA का मतलब, पहले इसका नाम लिख लो, फिर इसका उपयोग देख लेना। PLA का मतलब पॉली, बताओ क्या होगा? P से पॉली, L से
पॉलीलैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। यहां पी से वही पॉली, सी से कैप्रो और एल से लैक्टोन। पी से वही पॉली, जी से ग्लाइकोलिक, ग्लाइकोलिक और एसिड का मतलब अम्ल। इसका उपयोग, इसका उपयोग और इसका उपयोग, तीनों उपयोग आप लोगों को ध्यान रखने हैं। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, पॉलीलैक्टिक अम्ल का उपयोग टांका लगाने में व डायलिसिस में, ध्यान रखना है। पॉलीकैप्रोलैक्टम का उपयोग कैप्सूल के खोल बनाने में, और पीजीए का टांका लगाने में, जो टांका लगाने में जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलनशील। क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों के ये तीनों पॉइंट ही उपयोग हैं कैप्सूल के खोल बनाने में। क्यों? क्योंकि कैप्सूल का खोल जल में विघटित या अपघटित हो जाता है। ये भी टांका लगाने में, ये भी टांका लगाने में, लेकिन ये जल में घुल जाते हैं और ये जल में कुछ समय बाद घुलते हैं, टाइम लगता है, इसलिए ये टांका लगाने में सुव्यवस्थित एग्जाम्पल है। क्लियर? अब पॉलीमर पार्ट में आप लोगों का केवल एक ही टॉपिक रह गया है, वो रह गया है बहुलकों का अणुभार, संख्या औसत अणुभार, भार औसत अणुभार। इस टॉपिक की चर्चा हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।